मालूम? ठीक, आज कौन तारीख है? 15 मई 2023। 14 मई 1952 को हमारी बहन की शादी हुई थी। रायबली में उस समय बिजली नहीं थी। हमारे यहाँ सिनेमा के धंधा होता था, टूरिंग टाकीज था, तो जनरेटर सारी मशीन दी थी। तो बहन की शादी में पांडे हॉस्टल है पीछे, वो हॉस्टल कहा जाता था, पांडे कोठी में बिजली लगा करके और बारात आई थी। इलाहाबाद से, फतेहपुर से, इलाहाबाद से लोग आए थे। वो 14 तारीख याद आती है तो याद आ जाता है। तो यहाँ पर तमाम लोग देखने आए थे कि बिजली क्या है। वो 1952 की बात है। तो है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये कार्य चल रहा है बंदरों के लिए। इसमें देखिए अंगूर है, आम है, यह रखा हुआ है। इसमें पूरा चना भरा रखा है, इसलिए नहीं खोलते कि गाड़ी चलती है तो चना उछल के गिरता है। ये सब आप मोटी मोटी रोटियों का अंबार देख रहे हैं। और आपको हमारे राहुल दीक्षित जी आए हैं, पंडित राहुल दीक्षित जी, उनको विशेष लाभ हुआ है। वो स्वयं कैमरा बना रहे हैं। आप लोग अपने विचार कैमरे के वास्ते बताइए। हाँ, हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में था, दिक्कत में था, हर एक चीज़ में दिक्कतें इतनी आती थी। और मैं जब से बाबा जी से जुड़ा और जब से मैं बंदर भोज करा रहा हूँ, मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं अभी इस समय आ नहीं पा रहा हूँ बाबा जी के काम पे, मतलब, लेकिन तब भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जब मुझे टाइम लगता है मैं आता हूँ बंदर भोज करवाने के लिए। और आज आप इतना पूरा दूध और शरबत, पूरा मिश्राम्बू की व्यवस्था बनाई है आपने, कम आमदनी में। ये है क्यों? सबसे हनुमान जी सबसे सेवा नहीं लेना चाहते। ये हमारा आदमी हमारे यहाँ 2.5-3 साल से काम कर रहा है। तुमको आश्चर्यजनक लाभ हुआ? हमको बहुत से लाभ हुआ। बहुत से लाभ। अब हर कोई कह रहा है कि हमको इसका बड़ा लाभ हुआ है। नंबर 2 कि देवराहा बाबा 1000 साल के अंतराल में कोई बाबा हिंदुस्तान में देवरिया वाले देवराहा बाबा कोई ऐसा नहीं था। कई 100 साल में उनकी उम्र आंकी गई। पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब उनके पास गए, उनके चरणों में गए थे, उनके दर्शन किए जाते थे, उनसे सीख लेते थे। और वो सबको फटकार भी लगाते थे कि अगर गो हत्या तुम लोगों ने नहीं रुकवाया तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। और वही हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी बात समझ में आ रही है और अच्छा काम करें। हम सभी लोग अपने हैं, किसी को गाली गलौज नहीं देना, किसी का विरोध मत करो। और ईमानदार आदमी अगर काम कर रहा है आप उसको सपोर्ट कीजिए। कोई आदमी अगर अपनी बिल्डिंग बनवा दे, कोई भी नेता हो, बिल्डिंग बनवाता हो, परिवारवाद चलाता हो, तो आप एतराज करें। अगर जिस आदमी ने बिल्डिंग नहीं बनवाई, हाँ कुछ कमियां ये देखी जा रही, मैं शुरू से चिल्ला रहा था और वही सामने आया। ये कर्नाटका में जो घटना घटी है, लोगों ने कहा अहंकार। रायबली में जो घटना घटी है, राहुल जी सही बताइएगा, अहंकार के कारण इनका नुकसान हुआ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अहंकार के कारण हुआ ना। अहंकार मत पालो नेता लोगों। 5 बार योगी जी रायबली आए, 5 बार, और हमको एक मिलने नहीं दिया, यानी बुलावे नहीं। तो न इसको हम कार्ड भेजेंगे ना आवेगा। कार्ड भेजो या फोन से कर देते। इतनी मेरी नाकदरी की। अंजाम क्या हुआ? मैं अवघड़पंथ का साधु हूँ। साधु संगठन ने मुझे महा अवघड़ की उपाधि किया है। तो एक बात हिंदुस्तान के लोगों याद करो, जो अवघड़ से जुड़ेगा, मन लगा के और काम करेगा, मेरी सेवा मत करो, उसको लाभ दिखेगा। आज कनाडा और जर्मनी और कहाँ और दुबई और अमेरिका के लोग हमसे जुड़े, उनका फायदा हुआ। ठाकुर राम सिंह ने खुद कहा, पुराने जिम्मेदार, 2 रुपए के मोहताज थे। कोई लाउडस्पीकर है क्या? उसको इशारा कर दो। 2 रुपए को आदमी मोहताज था और इतना बड़ा जिम्मेदार। और वो समझिए कि उन्होंने खुद बखाना 5 लाख का मेरे ऊपर इनाम रखा है। मसलहा गांव के ठाकुर राम सिंह, 500 बीघा जमीन जिसका हुआ करता था, माने रखता है। राजा टेकारी के पास जिसकी जमीन नहीं थी, जो उसके खानदान में था, तो 2 रुपए का मोहताज हो गया। बाबा लोग लूट रहे थे। उन्हीं बाबाओं में मैं भी बाबाओं के संगत में गया था भंडारा खाने के लिए।
भाई अब संगत में तो सब कुछ करना पड़ता है। तो गए जब देखा यार फटे हाजा तो बाबा लोग खा रहे हैं और अचला दान में ले रहे हैं, तो हमको जो अचला मिला हमने कहीं ठाकुर साहब ने कहा नहीं बाबा जी हम दी हुई दान हमका नहीं मालूम है, तो हम यहाँ लाए किसी गरीब आदमी को, किसी गरीब साधु को मैंने दे दिया। हमने कहा भगवान न करे कि हमको किसी का दान का खाना पड़े, हमारे पास खुद ही इतनी भगवान ने जो दिया है, हम अपने ही नहीं खा पा रहे हैं, हम क्यों दान का खाएं। तो उनको मैंने रास्ता बताया कि आप केवल ठाकुर साहब बंदर भोज करो और ये सब ये भंडारा उंडारा बंद करो। और उन्होंने वही किया। एक 10 साल के अंदर अंदर ठाकुर राम सिंह के यहाँ क्या चमत्कार हुआ जाके देखो। मंदिर तक बन गया, मंदिर का नाम शनि मंदिर। दो बंदर हमारे यहाँ अभी हाल में आया, 20-22 दिन मैंने खेला और मरने के 2 घंटे पहले कुछ ऐसा जादू कर किया कि जिन लोगों ने मेरा अपमान किया था, नेता लोगों ने जानबूझ के उनका चेहरा इतना बड़ा हो गया। और सदा हमें कोई खुशी नहीं है, बीजेपी कहीं हारती है तो हमें खुशी थोड़े होती है। हम तो बीजेपी माइंडेड हैं, हम तो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो हम आपकी वाहवाही नहीं करेंगे, हम तो साफ साफ करना पड़ेगा। 2 घंटे पहले वो 22 दिन हमारे सारे कर्म हो गए, वीडियो में है। और अंत में वो गए और 2 घंटे के बाद सुनाई पड़ा कि जो लोग अहंकार अपना दिखा रहे थे उनका चेहरा इतना बड़ा हुआ। सुन के अफसोस हुआ। अब फिर मैं कहता हूँ अरे भैया तुम हमारे अपने हो, हम तुमको समझाते हैं, सभी पार्टी वाले हमारे अपने हैं। हम ये चाहेंगे कि गलत काम पार्टी वालों आप लोग बंद करो और इस 2 पार्टी में विलय हो जाओ। आने वाले समय में यही होगा, 2 पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की थी उसी को बरकरार रखो, पक्ष और विपक्ष। और जितनी पार्टी वाले हो जिसको जो पसंद है उसी में चले। और ये मेरी विचारधारा, तो अगर विचारधारा की बात करते हो और श्याम साधु अगर चैलेंज करते के साथ एक पार्टी मैं बनाता हूँ, अगर हमारे जैसा तुम्हारी पार्टी में एक आदमी हो तो सामने आओ, जिसके मतलब सारी पार्टी हमारे आगे बेकार हो गए। नहीं, हमको जनादेश का हमें वो सम्मान करना है, हमको जनता का सम्मान करना है। तो इसलिए एक एक चीज बनाते हैं। और मैं आज तक मैं नया तरीका जान गया हूँ कि हम जो बड़े अच्छे विचार आते हैं उनको हम 15 मिनट 1 मिनट में डाल दिया करेंगे, ताकि अचानक देखिए ये सब बाहर से तरंगे आते हैं, हम थोड़े इस पर कोई ज्ञानी है, तरंगे आगे खट के बोल दिया। आज भी मैंने यही चैलेंज किया कि जब तक चुने चरित्रवान और दयावान व्यक्ति को आप आगे लाएंगे, अगर वो चुनाव हारेगा भी तो सारी मतलब फिर भी उसको वोट जाके उसके खाते में जाएंगे, क्यों? वो चरित्रवान है और दयावान है। जो घटना हमारे कल घटी है, हम रात को लाइव पर आज कल बताए थे, आज मैं फिर जिक्र करूँगा। एक आदमी भी उससे प्रभावित हुआ, इधर आओ, ये भी प्रभावित। कल वो गंगा घाट के किनारे जो बच्चियों को मैंने पैसा दिया, बहुत बढ़िया किया, बहुत नंबर 1 का था। ये भी कहता कि बाबा जी मैं ही यही करता हूँ। एक वहाँ केलू पंडा जी बैठे हैं, ओ साधु जी की जय हो, देखे रहो। और आगे था गहरा, वहाँ पर हम नहा गए। नहीं, वही पहले बताए जो हम लोग को नहीं, तुमको नहीं बात, वो लड़की ने आज हमको बताया। वो बताए पंडित जी, हाँ। जो पंडा बैठे थे है ना, हाँ, वो बताए तो लड़की सुनी थी, वो आवाज मारी बाबा। वो लेकिन पंडित के बात तो हमने नहीं सुनी, उस लड़की ही तो हमको बताने आई ना। अब बहाव बड़ा तेज रहा कल। अब हम हल्के फुल्के आदमी, हम नहा रहे हैं, मशगूल है, पर लगा फंसे के वहाँ पहुँच गए। तब ये बेवकूफ़ ने कल बड़ी अकल की बात कही, कहीं बाबा जी जहाँ पानी में ऐसे से लहर मारे समझो गहरा है, आप बेवकूफ़ पहले बताइए, बताया है क्यों नहीं पहले बताया? 1 नंबर का ताराक है। नारियल के पेड़ दिखाइए ऊपर, इस पेड़ के ऊपर इधर दिखाइए। रायबरी में कोई इधर देखो, हमारी रायबरी में कोई फायदा नहीं हुआ जो उतने ऊंचा चढ़ के नारियल तोड़ा हो या पेड़ में रास्ता बांधा हो, ये आदमी ने किया है। 1 नंबर का ताराक भी है, नहीं तो पानी फेंका गंगा बेवकूफ पहले क्या नहीं। अब जिंदगी भर के लिए एक आदमी से हमको सबक मिल गया कि जहाँ पानी में ज्यादा लहर होए भैया दूर रहो, है ना, वहाँ गहरा है, वहाँ गहरा है। और जहाँ लहर नहीं है वहाँ गहरा नहीं है। तो केवल नहीं बंदर भोज, अरे बंदर भोज के साथ साथ राजनीति की बातें करो।
सेवा की बात करो, मानवता की बात करो। और याद रखो, जहाँ नहीं है मानवता वहाँ आ ही नहीं सकता देवता। इसलिए आप लोग मानवता की बात करो, देश को बचाओ, अन्य पार्टी वालों को समझाओ कि भैया ये राजनीति के ये वोट की तुष्टिकरण न करो, इनको बढ़ाओ, इनको घटाओ, इनको एक दिन मार दिए जाओ, चुन करके मारे जाओ। इसलिए एक कदम, एक बात का होनी चाहिए, अहंकार नहीं। अगर अहंकार बीजेपी के नहीं गई तो भैया फिर आप जाने आपका काम है। हम तो कांग्रेस छोड़ के आपके शरण में आए और एक पैसा बिना दिए हमने बीजेपी के लिए वो काम किया है कि चैलेंज है, रिकॉर्ड है। आप देखो तो हमारा 2014 से और 2023 तक का वीडियो उठा के देख, और फिर भी नहीं आपको समझ में आई तो भैया जाओ, जो मन माना करो। हर बात का हम ठेका नहीं देंगे। अंत में हमको लोगों ने कहा बाबा आप घर वापसी चले जाओ, आप तो कांग्रेसी हो। हम कहा नहीं, अब जो छोड़ा, लेकिन हम कोई विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन समझाएंगे कि राष्ट्र को बचाना है, सब पार्टी को एक जगह आना है। जय श्री राम काल।